नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज बुधवार का दिन है, श्री गणपति जी का दिन है। तो आज गणपति जी को ध्याइए। ओम गण गणपते नमः ऐसा मंत्र आप जाप करेंगे तो आपका दिन सफल होगा। शुरू वास्तु से करती हूँ। वास्तु में थोड़ी सी बातें और आज की खास बात ले लेंगे। आज अष्टमी तिथि की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। भवन जब घर बनाते हैं तो उसके लिए कितनी डायरेक्शंस हो देखनी पड़ती है। 8 डायरेक्शंस होती हैं। 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। उसके लिए 8 स्थितियां बनती हैं। पहली है जब पूर्वमुखी भवन बनता है, जिसमें पूर्व की तरफ दरवाजा होता है। दूसरी स्थिति पश्चिम मुखी भवन बनता है। अगली स्थिति है उत्तर मुखी भवन होता है। दूसरा दक्षिण मुखी भवन होता है। फिर आते हैं सब डायरेक्शंस में ईशान मुखी भवन होता है, आग्नेय मुखी भवन होता है, नैऋत्य मुखी भवन होता है और आखिरी स्थिति वायव्य मुखी भवन होता है। ये 8 डायरेक्शंस है जो हम देखे जाते हैं। इसमें कौन सी अच्छी हैं और कौन सी खराब है, कौन सी डायरेक्शंस लेनी चाहिए, इसकी बातें हम कल विस्तार से हम करेंगे और मेरे वीडियो ऑडियो से जुड़े रहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग की बात करते हैं। आज सुबह 5:45 के बाद से अष्टमी तिथि लग चुकी है। आज रात 8 बजे तक शुभ योग रहेगा। ये बेहद शुभ योग है, नाम से ही पता चलता है। इसमें सारे काम शुभ होते हैं। शुभ योग में शुभ फल मिलते हैं और प्रसिद्धि भी हासिल होती है। आज देर रात 3:12 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह कान से है। श्रवण मतलब सुनना। तो आज अच्छी अच्छी बातें सुनिए। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है और इसका स्वामी चंद्रमा है और इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को माना गया है। तो आज चंद्रमा के पूजा आराधना करें, उनका मंत्र जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः ऐसा आप जाप करें। और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। तो मदार की पेड़ की पूजा करें और उपासना करें और उसे किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज अष्टमी तिथि है तो शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। आज शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी में बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। जो ये व्रत रखते हैं वो जरूर व्रत रखें। इसे साफ सफाई की देवी मानी जाती है। इस दिन ठंडे पानी से नहाने का भी रिवाज है, तो ठंडे पानी से नहाइए। और ये पर्व पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। तो आज के दिन आप ठंडा भोजन खाइए, ठंडे पानी से नहाइए और स्वच्छ साफ सुथरी आपका वातावरण साफ सुथरा रखिए। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और आज अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काला अष्टमी भी मनाते हैं। तो आज काला अष्टमी भी है जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। काला अष्टमी के दिन काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। शिव जी का एक रूप है भैरव जी का, काल भैरव के रूप की उपासना करनी चाहिए आज। और आज काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से हर परेशानियां दूर होती हैं। माँ शीतला का ध्यान करते हुए एक आसन पर बैठें और ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ये 9 अक्षरों का मंत्र है शीतला देवी का। तो आप वो जाप करें। 108 बार जाप करना है, यानी एक माला आपको जाप करनी है। तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको यह मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः ऐसा आपको जाप करना है। स्नान के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करें। रौली चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी। और शीतला माता का ध्यान करें। आज नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए और उसे देवी माँ को अर्पित कर देनी चाहिए। तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। तो ये थी आज की बातें। आज दोनों पर्व है, शीतला अष्टमी भी है मनाई जाएगी और काला अष्टमी भी मनाई जाएगी। आज काल भैरव जी की स्वरूप का, शिव जी का एक रूप है काल भैरव, उसकी उपासना करनी है और मंत्र जाप करना है। तो आपका दिन शुभ, आज के दिन के आपको सफलता मिलेगी। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान कर लेते हैं। कहते हैं कि धन कमाया तो क्या कमाया, कमाना है तो
दुआएं कमाइए, दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि दुआएं कभी खत्म नहीं होती है। धन खत्म हो जाता है लेकिन दुआएं कभी खत्म नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? दुआएं कमाना चाहिए। धन संपत्ति क्या होती है? धन संपत्ति जो काम नहीं आ सकती है हमारे जब बुरे वक्त में। धन संपत्ति आपने देखा होगा कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर, टीबी वगैरह है, तो कभी कभी वो धन संपत्ति भी काम नहीं आती है, सिर्फ दुआएं काम आती है। डॉक्टर भी कहता है कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं, अभी भगवान ही बचा सकता है, सिर्फ दुआएं बाकी, दवा मैं कर चुका, अभी दुआ बाकी है। तो हार कर हम दुआएं पर ही आ जाते हैं। वह काम दुआ करता है, जो काम धन संपत्ति नहीं कर सकती है वो दुआएं कर सकता है। इसके लिए दौलत की जगह दुआएं कमाओ। जिसके पास में दुआएं होती हैं उन्हें दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर और बेजुबान बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। कमजोर और बेजुबान की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए कभी भी। और अच्छे अच्छे काम कीजिए, दुआएं कमाइए, क्योंकि दुआएं कमाने से जीवन सफल होता है और मन को शांति भी मिलती है। धन संपत्ति तो कहीं काम नहीं आती है। जिसके पास में दुआएं होती है उसे दुनिया में कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। वह तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को नरक बना देती है। बद्दुआएं कभी नहीं किसी की लेनी चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल दुखाने से उनको इतनी तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए, इतनी परेशानियां नहीं देनी चाहिए कि उसके मुंह से बद्दुआएं निकले, क्योंकि बद्दुआएं वहाँ हंसते खेलते जीवन को नरक बना देती। कभी कभी बद्दुआएं बेजुबान और गरीब लोगों की जो बद्दुआएं लगती हैं तो वो हमारे जीवन को नरक बना देती है। गरीबों को प्रसन्न रखकर उसकी दुआएं लेना चाहिए। जब आप किसी गरीब को अन्न या वस्त्र का दान करते हैं तो उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है कि तुम सदा खुश रहो, सुखी रहो। हमेशा खुश रहो की दुआएं लेनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि ऐसे दुआएं दो कि खुश रहो, सदा सुखी रहो, ऐसे दुआएं लेनी चाहिए। तो दुआएं कमाना चाहिए। कभी कभी धन संपत्ति काम नहीं आती है। कहते दुआएं पाने के लिए प्रणाम, प्रार्थना और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रणाम, सबको प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रेम, ये तीनों मार्ग पर चलना चाहिए। जो घुटनों को मोड़कर, हाथों को जोड़कर, मस्तक को झुकाकर प्रणाम करते हैं वह दुनिया में जगत विख्यात हो जाते हैं। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, जैसे हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। हमेशा उसको देखा, हनुमान कहाँ बैठे रहते हैं? श्री राम के चरणों में बैठे रहते हैं, और उन्हें प्रणाम किया तो उसका आज सभी जगत पूजे जाते हैं। पूरे जगत में पूरी जगह पूजे जाते हैं। वैसे युधिष्ठिर ने युद्ध आरंभ करने से पहले सामने खड़े रहकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया तो युद्ध में विजय प्राप्त हुई। गणेश जी ने माता पिता को प्रणाम कर परिक्रमा लगाई तो हर शुभ कार्य में सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। जैसे गणेश जी ने पहले माता पिता को प्रणाम करके उनके पूरे परिक्रमा लगाई तो कोई भी शुभ कार्य के पहले उन्हें पूजा जाता है। प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। क्या? हमेशा प्रणाम करके, झुक के, घुटनों को टेक कर प्रणाम करना चाहिए। हाथ दिखाकर किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, मगर हाथ जोड़कर करोड़ों दिलों में स्थान प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु जी, गुरु जी, माता जी, पिताजी साथ हों तो कभी असफलता नहीं आती, कभी असफल नहीं होंगे आप। मोबाइल का 4G नेटवर्क एक बार धोखा दे सकता है। आजकल क्या है, मोबाइल में 4G 5G नेटवर्क आ गई है। कहते हैं उसमें फास्ट हो जाता है, स्पीड फास्ट हो जाती है, लेकिन उसी तरह वो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। मोबाइल एक ऐसी वस्तु बनाई है विज्ञान ने कि हमारे दिलो दिमाग को खराब कर रहा है। रेडिएशन से हमारे आंखें, कान सब कमजोर हो रहे हैं, दिलो दिमाग कमजोर हो रहे हैं, इतना तक कि हमारे हार्ट भी कमजोर हो रहे हैं, दिल कमजोर हो रहा है। एक बार वो धोखा दे सकता है, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क धोखा दे सकता है, मगर जीवन में प्रभु जी, गुरु जी, माता जी, पिताजी रूपी 4G आपके जीवन में है तो आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। श्री राम सुबह उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया करते थे। इसके लिए रामायण में कहा गया है कि प्रातः काल उठुओ रघुनाथा, माता पिता गुरु झुका भई माथा। प्रातः काल उठो रघुनाथा, माता पिता गुरु झुका भई माथा। प्रणाम करने से अहंकार टूटता है और हृदय के द्वार खुलते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद की लौ दौड़ती है। क्या क्या उसके
अच्छे परिणाम कौन से हैं? प्रणाम करने से अहंकार टूटता है, हमारा जो मन का अहंकार टूटता है। क्योंकि किसी के सामने झुकना, ये बहुत लोग ऐसे होते हैं किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी के सामने माथा नहीं झुकाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। वो अहंकार का रूप होता है, उनमें बहुत अहंकार बड़ा होता है, वो किसी के आगे माथा नहीं झुकाते हैं। लेकिन प्रणाम करने से अहंकार टूटता है, हृदय के द्वार खुलते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए माँ की ममता और पिता के अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आपने कल भी बात की थी, हमने सूर्य की बात की थी कि सूर्य के जैसे अनुशासनबद्ध कोई भी नहीं है। वो आज इस टाइम पे, इस तारीख को जो निकला है, जो सूर्य उदय है, अगले साल यही दिन यही तारीख को इसी टाइम पे वो उगेगा। तो उसके जैसे अनुशासन बंद और कोई नहीं है। और सूर्य क्या है? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का प्रतीक है। तो हमें भी उसी तरह हर एक पिता को अनुशासन से चलना चाहिए। पिता में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय अंदर से हाथ का सहारा देता है और वहां से चोट मारता है, बाहर से चोट मारता है, उसी तरह पिता पुत्र रूपी घड़े को बाहर से चोट मारे और माँ ममता रूपी हाथ का सहारा देकर उसे संभाले। पिता का अनुशासन नहीं होने से बच्चे मार्ग भटक जाते हैं। हाँ, आजकल के बच्चे देखे हैं, पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, तो भी माँ बाप उन्हें अच्छे से पाल लेते थे, अच्छे से संस्कार देते थे, अनुशासन सिखाते थे, सब सिखाते थे, एक दूसरे से सब सीख जाते थे। लेकिन आज 2 या 1 ही बच्चे हो गए हैं। आजकल एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें भी अनुशासन नहीं सिखाते हैं, आदर नहीं सिखाते, किसी का बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया है, संस्कार नहीं सिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ही बिजी होते हैं, उनको बच्चों के लिए टाइम ही नहीं रह जाता है। वो वर्किंग क्लास जो हो गए हैं, वर्किंग हो गए हैं, माता पिता दोनों काम करते हैं। पहले माँ घरी में रहती थी और उन्हें अच्छे बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार सिखाती थी। लेकिन आजकल माँ पिता के साथ साथ माँ भी काम करती है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। मैं कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमें काम करना जरूरी हो जाता है। और बच्चा अकेला रह जाता है। आजकल एक ही बच्चा होता है, तो वो कैसे पलता है, आप समझ सकते हैं। तो अकेला हो तो किसी का सहारा उसे जरूरी होता है, तो वो कोई बुरी संगत में पड़ जाता है, और वो बुरी संगत में पड़ के फिर उनके जो संस्कार वो बिगड़ जाते हैं और बुरी आदतें लग जाती हैं। तो इसी तरह अनुशासन से नहीं चलता है, किसी का आदर नहीं करता। आजकल के बच्चे जो है, नौजवान पीढ़ी देखिए, आजकल कलयुग का जमाना है, तो नौजवान पीढ़ी आदर तो किसी का करती नहीं है। अपने पिता को भी जवाब दे देती है, माता पिता को जवाब देना सीख गए हैं। कैसे बच्चों के संस्कार हो गए हैं, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, तो उनको सिखाने की जरूरत है, अनुशासन सिखाने की जरूरत है और शिष्टाचार सिखाने की जरूरत है। पिता का अनुशासन नहीं होने से बच्चे मार्ग भटक जाते हैं। बच्चों के सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। बच्चों के लिए गुरु ही उनके जो माता पिता ही गुरु होते हैं। 100 विद्यालयों में 100 टीचर से जो काम नहीं हो सकता, वो अकेली माँ कर सकती है। 1000 टीचर के बराबर एक माँ होती है। और पिता के अरमान आकाश के ऊंचे होते हैं, तो माँ की ममता सागर से गहरी होती है। तो इन दोनों को ही हमें साथ में लेकर उनसे ही हमें सीखना चाहिए। माँ बाप ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। टीचर और विद्यालय में जाकर जो सीखते हैं, उससे पहले जो घर में जो सीखते हैं, वही उससे ही संस्कार बनते हैं, अच्छे या बुरे उससे ही कहते हैं। ईश्वर कहता है कि मैं वोट नोट मांगने नहीं आया हूँ, तुम्हारी खोट मांगने आया हूँ। खोट मतलब जो मन में जो खोट है वो निकाल बाहर कीजिए, वो भगवान को दे दीजिए। वह खोट जो रात में चैन से सोने नहीं देती है, दिन में शांति से बैठने नहीं देती है, जो खोट मन में है, मतलब जो बुरे विचार आपने मन में जमा करके रखे हैं, कोई खोट है आपके मन में, तो वो बाहर निकालिए, उसे फेंक दीजिए, क्योंकि वो शांति से बैठने नहीं देती है। उस खोट को मांगने आया हूँ। रावण का आतंक बढ़ा तो राम पैदा हुए। रावण का आतंक अगर बढ़ा तो कौन पैदा हुआ? राम पैदा हुआ, उनके आतंक को खत्म करने के लिए। कंस का आतंक बढ़ा तो श्री कृष्ण पैदा हुए। अर्जुन माली का आतंक बढ़ा तो तीरंदकर महावीर पैदा हुए। और उंगली माल का आतंक बढ़ा तो महात्मा बुद्ध पैदा हुए। जब जब किसी का ये आतंक बढ़ता है,
जब जब जो आतंक बढ़ता है, अत्याचारी का अपना आतंक बढ़ता है, तब तब ईश्वर पैदा होते हैं, तब तब भगवान रूप लेते हैं। मगर अब तुम्हारी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कोई महापुरुष नहीं पैदा होगा। अब तुम्हारी बुराई के छुटकारा दिलाने के लिए कोई महापुरुष नहीं आएगा। हमें स्वयं अपनी बुराई से लड़ना होगा। जिसकी आदतें बुरी होती हैं वह कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि जिनकी आदतें बुरी होती है वो कभी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। भोजन करने के लिए बैठो तो यह सोचकर कि मैं अपने अंदर बैठे परमात्मा को अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब भी भोजन करने बैठो तो मन में ये विचार आना चाहिए कि पहले हम अंदर बैठे परमात्मा को खिला रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। कोई भी भक्त परमात्मा को नशीले पदार्थ का भोग नहीं चढ़ाता। आपने देखा है कोई भक्त परमात्मा को नशीले पदार्थों का भोग चढ़ाते हुए? नहीं, हमें जो भोग चढ़ाते हैं वो एकदम साफ सुथरा और एकदम नशीले पदार्थों का भोग नहीं चढ़ाते हैं। जब हम अपने अंदर परमात्मा का बैठा है, हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है, तो उन नशीले पदार्थों को कैसे सेवन कर सकते हैं? मन ही एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। तो नशीले पदार्थ जो मांस मदिरा ग्रहण करते हैं वो जैसे आप ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, तो ईश्वर को कभी जहरीले नशीले पदार्थों का भोग नहीं लगाया जाता है। तो मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। हमें अच्छे सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि हमारे अंदर बैठे जो ईश्वर है उसको पहले हम भोग लगा सकें। ऐसे ही मन में हमें भाव करना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो पहले ईश्वर को, हमारे अंदर बैठे परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि मन भी एक मंदिर है। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जाप करते रहिए। अंदर जो परमात्मा बैठा है वो उसको खुश कीजिए, क्योंकि उसको भी भोजन चाहिए। हमारे जो तन को जैसे भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, वैसे ही मन की भूख कैसे मिटेगी? नाम जाप से मिटेगी। और हम दुनिया में कमाना है तो दुआएं कमाइए। धन संपत्ति कमाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धन संपत्ति आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन दुआएं कभी खत्म नहीं होती। दुआएं बढ़ती जाती है और अपने जीवन को सफल करती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।